बच्चों, आज हम आपको गणित का अध्याय 5 घातांक का अध्ययन कराते हैं। घात धन अंक मिलकर बनता है घातांक। जैसे ए गुणा ए 3 बार है तो ए की घात 3 हुई और 3 हुआ घातांक। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार है तो 2 की घात 6 हुआ और इसका मान हुआ 64। ऐसे ही -4/5 गुणा -4/5 गुणा -4/5 तो ये हुआ -4/5 की घात 3 बराबर 64/125। कुछ उदाहरणों के साथ आगे बढ़ेंगे। 3 की घात 4 तथा 4 की घात 3 में कौन सी संख्या बड़ी है? ये आया हुआ प्रश्न है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में। बच्चों 3 की घात 4 है, इसको लिखा हमने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हुआ? 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। ऐसे 4 की घात 3 है, इसको लिखा 4 गुणा 4 गुणा 4 4 चौक 16 16 चौक 64। ठीक है, तो 81 बड़ा है, 3 की घात 4 का मान बड़ा है। अब किसी संख्या को हमको घातीय संकेतन में लिखना है तो उसका क्या तरीका है? जैसे 3125 है, 3125 इसको घातीय संकेतन में ऐसे लिखेंगे। इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। 5 छक्के 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर 5 से 2 गए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से 2 गए 125 में तो गया 25 बार। फिर 5 से 2 गए 5 बार। फिर 5 से 2 गए बेटा 1 बार। तो 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। तो लिखा हमने 3125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये हो गया 5 की घात 5। अब कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला नियम बच्चों ये है कि समान आधार पर गुणनफल में घातें जुड़ जाती हैं। कैसे? जैसे 4 की घात 2 है गुणा 4 की घात 3 गुणा हो रहा है, लेकिन जो घातें हैं ये जुड़ जाएंगी। कैसे? 4 की घात 2 को लिखा हमने 4 की घात 2 को लिखा हमने 4 गुणा 4 और 4 की घात 3 को लिखा बच्चों हमने 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, तो गुणा कितनी बार आया 4? 1 2 3 4 5, यानी 4 की घात 5 हुआ, अर्थात 2 धन 4 की घात 2 धन 3। ठीक है, यानी a की घात m गुणा a की घात n हो तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। देखो गुणा में जुड़ती हैं तो भाग में घट जाती हैं। भाग में क्या होता? घातें घट जाती हैं। ये भाग है 3 की घात 7 में भाग दिया 3 की घात 3 का, तो 3 की घात 7 बटे 3 की घात 3 हुआ। 3 की घात 7 हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3 7 बार बटे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 3 की घात 4 हुआ। 3 की घात 4 का अर्थ 7 माइनस 3। ठीक है, अर्थात भाग में घातें घट जाती हैं। किसी भी परिमेय संख्या की घात 0 हो, 0 हो, उसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। किसी भी संख्या की परिमेय संख्या की घात 0 हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, उसका मान सदैव 1 आएगा। कैसे आएगा? देखो ये है
ए की घात 0 हो बराबर ए की पावर 0 को लिखा हमने ए की पावर m माइनस m, क्योंकि m में से m घटा हुआ 0 आ जाएगा। इसको लिखा ए की पावर m बटे ए की पावर m, इससे ये कट गया एक बार तो 1 आ गया। ठीक, अब देखिए नियम 3 है 4 की घात 3 उसकी भी घात 4, तो यहाँ घातों में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा। अब देखिए 4 की घात 3 की घात 4 है, तो पहले हम 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 3 4 बार लिखेंगे। फिर इसको 3 बार 4 का गुणा 4 में 3 बार करेंगे, फिर इसको 4 का गुणा 4 में 3 बार करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 की घात 12 हुआ। अर्थात ये हो जाएगा 4 की घात 3 गुणा 4, यानी ए की पावर m है और उसकी पावर n हो तो ये हो जाता है ए की पावर m इंटू n। तीसरा नियम हो गया। अब आता है बच्चों चौथा नियम। अगर दो संख्याओं की घात समान है, m है यहाँ और यहाँ भी m है, तो उनको लिख सकते हैं a गुणा b की पावर m। जैसे 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की घात 4। कैसे लिखेंगे? 3 की घात 4 को लिखा 4 बार और 5 की घात 4 को लिखा, फिर इसको लिखा एक बार ये 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 एक बार ये, तो 3 गुणा 5 3 गुणा 5 3 गुणा 5, ये हुआ बेटा 3 गुणा 5 की घात 4। ठीक है। अब आता है धनात्मक तथा ऋणात्मक घातांक। देखिए 2 गुणा 2 की घात -1, -1 को लिखेंगे 1/, में, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2 इंटू 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया आपका। ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर -1 है, उसको लिखेंगे 1/3। अगर -2 है, इसको लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर। -5 है तो 1/3 की पावर 5। 2 की पावर -3 है तो 1/2 की पावर 3, यानी a की पावर -m को हम 1/a की पावर m लिखते हैं। ठीक है। और a की पावर -m को a की पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए a बटे b की पावर -1 है, तो उसको उल्टा लिख देंगे b/a। कभी कभी मानक रूप का एक सवाल पूछ लेते हैं। कैसे मानक रूप में लिखते हैं ये समझते हैं। जैसे 23 है, इसको लिखा हमने 2.3 गुणा 10, तो ये हुआ 2.3 इंटू 10 की घात 1। इसी प्रकार 230 है, मानक रूप में हम एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं, यानी दशमलव यहाँ आएगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 और 0 2 अंक हैं, तो इसको लिखा हमने 2.3 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 2.3 गुणा 10 की घात 2। इसमें दशमलव 3 अंक यहाँ लगाएंगे, 3 दशमलव के बाद 3 अंक होंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा बेटा 2.3 गुणा 10 की घात 3। अब उल्टा चलते हैं। क्या चलते हैं? उल्टा। बेटा वीडियो 2 बार देखना, एकदम क्लियर होगा। मैं ज़्यादा एक बात को कई बार रिपीट करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यह 0.23, नियम वही रहेगा, हमें एक अंक बाद दशमलव लगाना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए इसको लिखेंगे 2.3 गुणा, हमने दशमलव एक अंक इधर खिसकाया है तो 1/10 हो गया। 1/10 को लिखेंगे 10 की घात -1। ठीक है। तो ये हुआ 2.3 गुणा 10 की घात -1। अब इसी प्रकार है बच्चों 0.23, नियम वही रहेगा। 2.3 गुणा 10 की घात, कितने अंक चले हैं हम?
1 2 तो 10 की घात -2 हो गया। 0.0023 है तो इसको लिखेंगे 2.3 गुणा 1/1000। कितने अंक चले हैं? 1 2 3 तो ये हो जाएगा 10 की घात -3। ठीक है, यानी किसी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या तथा 10 की घात के गुणनफल के रूप में लिखना मानक रूप या बच्चों वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ उदाहरण दिए हैं। अब हम बच्चों यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं इस अध्याय के। प्रश्न पहला आपसे कहता है -2/5 की घात 5 है। तो इसको लिखा हमने -2/5 गुणा -2/5 गुणा -2/5 गुणा -2/5 गुणा -2/5। बेटा कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। या माइनस लगने को रह गया। ठीक है, कि ऊपर कितना आया? 32 बटे। देखो इस माइनस का इस माइनस में गुणा किया प्लस हो गया, इस माइनस का इस माइनस में गुणा किया प्लस हो गया, ये माइनस रह गया तो बेटा आएगा यहाँ माइनस। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 गलत हो गया, 3 है बट्टे में, हम 5 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। 243। बेटा कौन सा आंसर सही है? बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, ये सवाल है 3 की घात -4। तो इसको लिखोगे 1/3 की घात 4 बराबर 1/3। कितनी बार गुणा करेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार गुणा किया बेटा? 4 बार। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। कौन सा विकल्प हो गया? 1/81। ठीक है, बी विकल्प सही है। अब करते हैं तीसरा सवाल। 3 की घात -2, गलत बोल दिया, -3 की घात 2 गुणा -3 की घात 3। कैसे लिखा हमने इसको? -3 गुणा -3, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3। ठीक है, अब देखो बेटा इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, आपके पास माइनस बचा तो हमने यह माइनस लगा दिया। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। डी विकल्प सही है आपका। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें भाग देना है। बेटा भाग में हमने बताया था घातें घट जाती हैं। ये हुआ 4 की घात 5, इसको पहले वाले को रफ कर देते हैं। 4 की घात 5 भागित 4 की घात 3। इसको लिखा हमने 4 की घात 5 बटे 4 की घात 3। तो ये हुआ 4 गुणा 4 2 गुणा 4 3 गुणा 4 गुणा 4 5 बार हो गया बटे 4 गुणा 4 गुणा 4। ये कट गया 3 बार, ये कट गया।
4 चौक 16, कितना हुआ बेटा 16। ठीक है, देखो 16, 4 में से 5 में से 3 घटा को 2 बचा, 4 की घात 2 हुआ, इसका मान भी बेटा 16 आएगा। 5वां सवाल, 2 की घात 2/3 की घात 5 भागित 2/3 की घात 10। तो सीधा करते हैं, 2/3 की घात हो जाएगा 5 माइनस 10। 5 में से 10 गया तो -5 बचा। 2/3 की घात हुआ बेटा -5। देखिए -5 तो नहीं है, तो इसको लिख देंगे 1/2/3 की घात 5। माइनस का पावर है तो इसको बट्टे में करके लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। आपका बी विकल्प सही है। छठवां सवाल देखते हैं बेटा, 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 10 भागे 3/4 की घात 8। इसको लिखेंगे 3/4 की घात। 3/4 की घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 धन 10, भाग में घटती है तो -8। 10 और 2 कितना हुआ बेटा 12, 12 में से 8 गया 4, तो ये हुआ 3/4 की घात 4। 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81/4 चौक 16 चौक 64 चौका 256। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। ठीक है, अब बेटा करते हैं 7वां सवाल। 4 गुणा 5 की घात 2 धन 5 गुणा 4 की घात 2। तो ये होगा बेटा 4 गुणा 5 की घात 2 है, इसको लिखा हमने 5 गुणा 5 धन 5 गुणा 4 की घात 2 है, इसको लिखा 4 गुणा 4। 5 का गुणा 5 में किया 25, 25 का गुणा 4 में किया 100। इसका मान हो गया बेटा 100 धन 4 का गुणा 4 में किया 16, 16 का गुणा 5 में किया 80। दोनों को जोड़ोगे तो 180 हुआ। कितना हुआ बेटा 180। 8वां सवाल है, ये रहा। 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 गुणा 15 की घात 20 का मान है। तो ये हो जाएगा बेटा 15 की घात 15 की पावर 8 प्लस 12 माइनस 20। तो 15 की पावर 20 में से 20 माइनस करोगे तो 0 हुआ, और किसी भी संख्या की परिमेय संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है। बी विकल्प सही है। अब देखते हैं 9वां सवाल। 0.05 की पावर 3 का मान ज्ञात हमको करना है। तो ये हो जाएगा 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। 5 का गुणा 5 में 3 बार, 5 पंजे 25 पंजा 125 हुआ। अब दशमलव के बाद अंक 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये 6 अंक हैं। तो क्या करेंगे हम 1 1 2 3 4 5 6। ये हुआ आपका 0.000125। कौन सा विकल्प सही है? डी। ठीक है, अब 10वां सवाल। 3 की घात 3
3 की माइनस डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 की पावर 4। अब देखो इसको लिखेंगे बेटा 3 की घात, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो इनका गुणा हो जाए, सॉरी पावर की पावर हो तो गुणा हो जाता है। तो ये हुआ 3 3 का 9, भाग का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 25 है तो 25 हो गया, गुणा का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, 4 चौक 16, प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 16 और 9 25 हुआ, 25 में से 25 घटाओगे, 3 की पावर 25 माइनस 25, 25 माइनस 25 जीरो हुआ, 3 की पावर 0 हुआ और इसका मान होता है 1। ठीक, विकल्प सी सही है। 11वां सवाल, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 और उस पूरे की पावर 5 है इंटू 2 की पावर -5 है। कैसे करेंगे? ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, 2 की पावर बच्चा बेटा 5 में से 8 घटाओगे, इस 5 में से 60 को घटाओगे तो -3, उसकी पावर हो गया 5 गुणा 2 की पावर -5, तो ये हुआ 2 की पावर 5 दिया 15 -15 और -5 ये वाला, तो 2 की पावर हुआ -20, 2 की घात -20 हुआ। कौन सा विकल्प सही है? या 1/2 की पावर 20, ए विकल्प सही है। ठीक है, बारहवां सवाल क्या कहता है? वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, यानी 4.5 लिखना है। कितने अंक दशमलव चला है? 1 2 3 4 5, कितने अंक चला है? 5 अंक चला है। तो कितना आ जाएगा? 4.5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, 13वां सवाल देखते हैं। यहाँ पॉइंट रखा है बच्चों, किताब में देखना आपके में, है ना। यह है 2 गुणा 2 की घात x प्लस 2 बराबर 2 की घात 3x माइनस 1। ठीक बेटा, 2 का गुणा हो रहा है तो एक घात यहाँ जुड़ जाएगी, इसको लिखेंगे 2 की घात x प्लस 2 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 2 की घात 3x माइनस 1। तो ये अब घातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे बेटा? घातों की तुलना। तो ये x प्लस 3 हो गया और ये हुआ 3x माइनस 1, यानी x प्लस 3 बराबर हुआ बेटा 3x माइनस 1। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो ये हुआ x माइनस 3x बराबर हुआ -1। इस 3 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -3। इधर कितना बचा? -2x बराबर हुआ -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हुआ 4/2 यानी 2। x बराबर कितना आया बेटा? 2। कौन सा विकल्प सही है? ए। ठीक है, द्वारा समझाएं इस सवाल को, द्वारा वीडियो देखना। 14वां सवाल देखिए, 25 की पावर x माइनस 3 और 125 की पावर 2x माइनस 3 है। हमें x का मान पूछा है, 13वें की तरह है। इसको लिखा हमने बच्चों, 25 को लिखा 5 की घात 2, इस पूरे की घात x माइनस 3 बराबर 125 को लिखते हैं हम 5 की घात 3 और इस पूरे की पावर हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये हुआ बच्चों आपका 5 की पावर 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 5 की पावर 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3 दूनी 6, x माइनस 3 3 का 9।
अब घातों की तुलना करेंगे बेटा। क्या करेंगे? घातों की तुलना। तो ये हुआ आपका 2x माइनस 6 बराबर हुआ 6x माइनस 9, यानी 2x माइनस 6 बराबर हुआ 6x माइनस 9। ठीक है, इसको इधर ले आए तो 2x माइनस 6x, ठीक है, बराबर माइनस का 9 है और ये 6 माइनस का है, इधर लाओगे तो प्लस का हो गया। 2 में से 6 गया, कितना बचा? 2 में से 6 गया तो माइनस का 4 बचा। ठीक है, और 6 में से 9 घटाओगे, 6 प्लस का है 9 माइनस का है तो माइनस का 3 बचेगा बेटा। इस माइनस से माइनस कैंसिल। जब x का मान इसका निकालोगे तो 4 का भाग दोगे, यानी बेटा x बराबर आएगा आपका 3/4। 3 इसका भाग देंगे 4 आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? आपका बी विकल्प सही है। x बराबर कितना आया बेटा? 3/4। ठीक है, आगे बढ़ें, रफ करें इसको। ये रफ कर दिया। देखिए 5 की घात 10 उसकी पावर 0, 0 का किसी में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0 जिसका मान हुआ 1। ठीक, अब 16वां सवाल है। 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों और उसका वर्गमूल। 1/2 घात का अर्थ होता है बेटा वर्गमूल। तो 1 की घात 3 कितना हुआ? 1, 2 की घात 3 8 और 3 की घात 3 हुआ 27। बेटा 27 और 8 35, 35 और 1 36, 36 की घात है आपका 1/2, यानी 36 का वर्गमूल लोगे तो 6 आएगा। कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। कौन सा विकल्प सही है? सी। अब है सवाल नंबर आपका 17। वन प्लस अंडर रूट के अंदर है 1+27/169 इक्वल टू 1+x/13। x का मान आपको पूछा है कि x का मान क्या होगा। देखो बेटा, ये वर्गमूल के अंदर है और इस भिन्न को करते हैं हम हल। लासापा 169 आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 169 + 27 बराबर, इधर एलसीएम 13 आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 13 धन x, ठीक है, कितना हुआ? 13 + x। अब क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। क्या कर दें? वर्ग। वर्ग करोगे तो ये हट जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16। यहाँ लिखते हैं 1, दोनों को जोड़ दें, जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। 7 और 9 16 का 6 हासिल 1, 2 और 6 8 और 1 9, 196 हुआ। अंडर रूट वर्ग नहीं कर रहे, अंडर रूट 196/169 और इधर हुआ ये बेटा 13 धन x/13। इसका वर्गमूल लेंगे तो यह आएगा 14/13 बराबर 13 + x/13। इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए 14 बराबर 13 धन x है, 13 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, 14 में से 13 घटाओगे तो 1 बचेगा। x बराबर हुआ बेटा आपका 1। कितना हुआ? 1। x बराबर क्या हुआ बेटा? 14 - 13 = 1। ठीक है, नोट कर लो।
18वां सवाल है, 2021 में आया। यहाँ से सभी आने वाले सवाल हैं और इस अध्याय से प्रतिवर्ष 2 या 1 प्रश्न पूछा ही जाता है। 9 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 5। बेटा इसको लिखा हमने 9 है, इसको लिखा हमने 3। चलो 9 ही रखा रहने देते हैं। 9 की पावर 2x माइनस 1। हाँ, 9 का वर्गमूल हुआ 3। 3 की घात 2, इस पूरे की घात 2x माइनस 1 हाँ बराबर हो जाएगा 2 की घात 5 का मान निकालोगे। 2 की घात 5 का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार करोगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 माइनस 5, 32 माइनस 5, तो 32 में से 5 घटाओगे 27 हुआ। कितना हुआ? 27। और 27 को लिखेंगे हम 3 की घात 3। अब ये हुआ आपका बच्चों 3 की घात 2 दूना 4x माइनस 2 बराबर हुआ 3 की घात 3। जब घातों की तुलना करोगे तो ये हो जाएगा आपका, घातों की तुलना करने पर 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये माइनस का 2 है, इधर ला जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू हुआ 3 और 2 5। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5/4। x बराबर बेटा कितना हुआ? 5/4। ठीक, ए विकल्प आपका सही है। नोट किया? वीडियो रोक के नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है, 2018 में आया हुआ है। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बटे 3 गुणा 32। 2 की घात 3 को लिखा हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 4 को लिखा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 बटे 3 गुणा 32 है, इसको लिखेंगे 32 ही रहने दें, 32 ही रहने देते हैं, काटते हैं हल्का हो जाएगा। बेटा इस 3 से ये 3 गया, 4 से 8 बार और 2 दूना 4 दूनी 8 से ये 8 गया। ऊपर क्या बचा? ये बचा 3 त्रिका 9 दिया 27। ठीक है, ये बचा 3 त्रिका 9 दिया 27। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। अब देखते हैं 20वां सवाल। इसको रफ करें, नोट कर लिया? रफ करते हैं। 20वां सवाल कह रहा है ये दो संख्या, ये 2018 में पूछा गया बेटा। इनमें 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? बच्चों इसके लिए पहले हमें इन दोनों का मान पता होना चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे। देखो 10 की घात 2 करोगे तो 10 गुणा 10 हुआ। 10 गुणा 10 का अर्थ हुआ बेटा 100। ठीक है, अब 2 की घात 10 करेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 10 बार करेंगे। उसको हमने किया 2 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस ये हुआ बेटा 32 गुणा 32। और 32 का गुणा 32 में करोगे तो ये आ जाएगा 1024। बताओ ये संख्या बड़ी है या ये संख्या? 1024 बड़ा है तो 2 की घात 10 बड़ा है। ठीक है, आगे समझ में? नोट कर लो, 2 की घात 10 का मान 1024 है, 10 की घात 2 का मान 100 है। तो विकल्प कौन सा सही रहा बच्चों?
2 की घात 10 ए विकल्प सही है, इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2। प्रश्न संख्या 21 2017 में आया है। 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा 25/5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5। वैसे कर लोगे इसको आप। ये हुआ 3 की घात 5 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5 है, इसको लिखा हमने 2 गुणा 5 की घात 5। 25 को लिखा बेटा 5 गुणा 5 बटे 5 की घात 7 हुआ गुणा 6 को लिखा बेटा हमने 3 गुणा 2 की घात 5। ठीक है, अब लिखते हैं। ये हुआ 3 की घात 5 गुणा, ये हुआ 2 की घात 5 गुणा, ये हुआ 5 की घात 5 गुणा 5 की घात 2, ये हुआ 5 की घात 7 गुणा 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। बेटा इससे ये कट गया, 2 की घात 5 से बेटा 2 की घात 5 कट गया, 5 की घात 5 और 2 7 हुआ, इससे ये कट गया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बेटा भाग देने के बाद 1 बचा। क्या बचा? 1। कौन सा विकल्प सही है? डी। 21 का कौन सा विकल्प सही है बेटा? डी। 22 में करते हैं। 22वां सवाल है, यदि √3 की पावर x बराबर 81 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये हुआ वर्गमूल 3 की घात x बराबर 81 को लिखा हमने 81 के खंड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 3 का भाग देंगे 27 बार, फिर 3 का देंगे 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। 3 त्रिका 9 3 27 यानी 3 की घात 4 हुआ, 3 की घात 4 हुआ। ठीक है, अब बेटा वर्ग कर दें। क्या कर दें? वर्ग। तो इधर तो वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हुआ 3 की पावर x, और इधर ये 3 की घात जो 4 है ना, वो दूना हो जाएगा, वर्ग करोगे तो 3 की घात 8 हुआ। बेटा जब घातों की तुलना करोगे तो x बराबर आपका 8 आएगा। इस x के बराबर क्या आएगा? 8 आएगा। कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है बेटा? डी। अब 23वां सवाल देखते हैं बच्चों। 23वां सवाल है 2015 में आया हुआ है। 2 की घात 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 2। 2 की घात कितना हुआ? 6। 6 का मान चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 उंगलियों पर कर लेते हैं। ठीक है, 64 हो गया। अब आगे 2 की घात x बराबर 8 है, 2013 में पूछा है, तो x का मान क्या होगा? तो बेटा 2 की घात x बराबर 8 है, और 8 को लिखेंगे हम 2 की घात 3। लिखेंगे कैसे? 8 के खंड करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 3 बार आया ना, तो 2 की घात 3 हो गया। ये घातों की तुलना करोगे तो x बराबर आएगा आपका 3। x बराबर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब करते हैं बेटा 25वां सवाल। दो 2012 में पूछा है। ठीक है, ये कह रहा है 3 की पावर x इक्वल टू 500। तो 3 की पावर x माइनस 2 का मान ज्ञात करो। ठीक है, 3 की पावर x माइनस 2 बराबर कितना हुआ? 3 की पावर x
3 की पावर x माइनस 2 बराबर होगा बेटा 3 की पावर x बटे 3 की पावर 2। और 3 की पावर x का मान हमें दे रखा है 500 बटे 3 की पावर 2 का मान हुआ 9। हो गया आंसर। यानी हमें इसका मान पूछा है, इसको लिखा हमने 3 की पावर x माइनस 2 को 3 की पावर x बटे 3 की पावर 2। 3 की पावर x का मान हमें 500 दे रखा है, तो 500/9 हुआ। 26वां सवाल। 3 की पावर 29, 3 की पावर 29, 3 की पावर 29 इक्वल टू 3 की पावर x। तो 3 की पावर 29 लिया हमने कॉमन, तो यहाँ 1 बचा प्लस 1 बचा प्लस 1 बचा, तो ये हुआ बेटा 3 की पावर 29 इंटू 3, तो ये हुआ 3 की पावर एक पावर हुआ ना 30 इक्वल टू 3 की पावर x बराबर हुआ 30। कितना हुआ 30। नोट हो गया। 27वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2010 में पूछा है और उस समय बच्चों 8वीं का और 10वीं का एक ही टेस्ट होता था। अब फिर बाद में दोनों अलग अलग कर दिए, तो 10वीं ये प्रश्न थोड़े से कठिन थे। 5 की पावर m प्लस 2 माइनस 5 की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 2500, यानी 5 की घात m धन 2 माइनस 5 की घात m धन 1 बराबर 2500। तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? ये m धन 2 है, इसको लिखा हमने 5 गुणा 5 की घात m धन 1। ठीक है, m प्लस 2 को लिखा m प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और ये हुआ माइनस 5 की पावर m प्लस 1 बराबर 2500 है ना, इसको लिखा हमने 2500 लिखा, रहने दो बाद में देखते हैं। बेटा 5 की पावर m प्लस 1 कॉमन ले लें, 5 की पावर m प्लस 1 लिया हमने कॉमन। यहाँ बेटा 5 बचेगा, 5 लिख लिया, यहाँ 1 बचेगा, भाग दोगे तो। ठीक है, बराबर 2500। 5 में से 1 गया, 4 बचा, तो 5 की पावर m प्लस 1 बराबर होगा बेटा 2500 बटे 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4 को हम सीधा यहाँ ले आते हैं। 4 से 2500 काटोगे बेटा 625 बार, यानी 5 की पावर m प्लस 1 बराबर हुआ 625। और 625 को लिखोगे आप 5 की घात 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 4 हो जाएगा। जब घातों की तुलना करोगे बेटा तो m प्लस 1 इक्वल टू 4 आएगा, m प्लस 1 इक्वल टू 4 आएगा। इसको इधर ले जाओगे माइनस करोगे तो m बराबर 3 आएगा। बी विकल्प आपका सही है। m बराबर कितना आएगा बेटा 3 आएगा। रफ करते हैं। अब 28वां सवाल देखते हैं। देखो 27 का घनमूल निकालोगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस 3 हो जाएगा। सी सही है। ठीक है बेटा 29वां सवाल देखते हैं, थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, थोड़ा देर समय भी लेगा। ये हुआ वर्गमूल 3 और घनमूल के अंदर 5 है। कैसे हल करेंगे इसको? ये हुआ बेटा 3 की घात 1/2 गुणा 5 की घात 1/3।
ठीक है, 1/2 और 1/3 यानी 2 और 3 का जो लासाप आएगा वो कितना आएगा बेटा 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो इसको लिखा हमने 3 है ना, इसको लिखा हमने, यहाँ 2 है, हमें करना है 6, तो यहाँ अंदर करेंगे 3 की घात 3, ये द्वारा समझाएंगे आपको एक बार फिर, है ना, गुणा, यहाँ 3 है और हमें करना कितना है 6। ठीक है, तो क्या करेंगे अंदर 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 का वर्ग हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ है ये 1/2, हमें करना 6 है तो 6 कर दिया, 2 का भाग 6 में 3 बार गया तो अंदर पावर 3 हो गया। अब 3 के पावर 3 का मान होगा 27, ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा 6th रूट 27 गुणा 5 का वर्ग करोगे 25, 27 का गुणा 5 में करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 6th रूट 675। कितना हुआ 675। एक बार पुनः बताते हैं, देखिए वर्गमूल 3 है, इसका अर्थ हुआ कि 3 की घात 1/2। ठीक है, और घनमूल 5 है, इसका अर्थ हुआ 5 की घात 1/3। हमें घात इक्वल करनी है, समान करनी है। क्या करनी है समान। समान करने के लिए हमें 2 और 3 का चाहिए लासापा। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, ये होता है 6। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे, इसको द्वारा यहाँ लिख लेते हैं, 3 हुआ ये, और यहाँ लिखना है हमें 6th रूट, तो 6 का भाग इस 2 में 2 बार गया, गलत 3 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात 3 गुणा ऐसे ही ये 5, ये आपका 3 है, 3 का भाग 6 में 2 बार गया तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 6th रूट 3 3 का 9, 3 का गुणा 3 में 3 बार करेंगे, 3 3 का 9 है 27 गुणा 5 का वर्ग करोगे तो 25, 27 का गुणा 25 में करोगे तो कितना आएगा, 27 का गुणा जब हम 25 में करेंगे तो 675 आएगा। सी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आगे अपने आप करिए, अगर नहीं आता तो हमको पूछिए। आज वीडियो में इतना ही।